हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ्स का प्रश्नावली 4.2। पुराना वाली बुक में जो प्रश्नावली है 4.2 वो है सारणिक का गुणधर्म, ठीक है। और वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो सिलेबस डिलीट हो गया है। जो प्रश्नावली नए बुक के अनुसार जो प्रश्नावली 4.0 है उसमें हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रश्नावली में। तो पहले हम समझेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, फिर x1 y2 माइनस y3, उसके बाद है फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। लेकिन सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से, ऐसे डेल्टा से दर्शाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ हम लिखेंगे x1 y1 1, फिर यहाँ होगा x2 y2, यहाँ भी 1 होगा, और x3 y3 1, ठीक है। और इसमें x1 x2 y ये सब क्या है? तो कोई भी त्रिभुज है, तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो मान लेते हैं ए बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2, और सी का निर्देशांक है x3 y3, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु हो जाएंगे, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस सारणिक विधि से लगाएंगे तो हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर तीनों बिंदु, अगर ये तीन बिंदु संरेख कहते हैं कि अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर हो, सीधी एक लाइन पर हो तो इसको हम संरेख कहते हैं। अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो अगर तीनों बिंदु संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0, यानी कि हम लिख सकते हैं तब 1/2 x1 यहाँ हो जाएगा y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। और क्वेश्चन में कभी भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, अगर क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और हमको इसमें किसी न किसी का मान निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा हम प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का तो हमेशा किस में होता है? धनात्मक राशि, निरपेक्ष मान निकालते हैं। जैसे मोड में निकालेंगे तो अगर -5 हो तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्लस में लिखेंगे। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा और हमको मान निकालना है तो हम क्षेत्रफल एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। इसके बाद है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम दिया गया बिंदु है 1 0, फिर 6, 0, 4, 3 है। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन में इसके बिंदु दिए गए हैं 1, 0, फिर 6, 0 और 4, 3, ठीक है। और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या होता है? यहाँ होगा 1/2 छूट गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे x1 y1, फिर 1, x2 y2, यहाँ भी 1 होगा, और x3 y3, और यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। तो सबसे पहले है x1 y1 1, तो x1 है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर y1 है y1 कितना है? 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और फिर 1 की जगह 1 लिख देंगे। फिर है x2 y2, तो 6 0, तो यहाँ हो जाएगा 6 0 फिर 1। उसके बाद है
x3/3 तो 4 3, तो हो जाएगा 4 3 1, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे 1/2, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। तो कभी भी जब डिटर्मिनेंट होता है सारणिक दिया उसको हल करते हैं तो पहले रो से हल कर सकते हैं, किसी भी हल कर सकते हैं। तो पहले चिन्ह प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो हम 1/2 लिखेंगे यहाँ, फिर 1 लिखेंगे। तो 1 गुणे, जब 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर माइनस 1 से 3 में गुणा करेंगे 3। उसके बाद दूसरा 0 होगा, तो 0 लिख देते हैं -0 गुणे, तो जब 0 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4। उसके बाद फिर अगला प्लस में लेंगे तो +1 हो जाएगा। और जब 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे 3 छक्के 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और 0 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। तब यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 0 - 3, तो घटाएंगे -3 होगा, -3 से 1 में गुणा करेंगे -3, माइनस 6 में 4 घटाएंगे 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं। 18 में से 0 घटाएंगे 18, 18 एकम 18, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ प्लस का 18 है और यहाँ माइनस, तो 18 में से 3 घटाएंगे, 0 तो 0 ही हो गया है, तो 18 में से 3 घटाएंगे बचेगा 15, तो गुणे 15, यानी कि हो जाएगा ये 15/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। तो हो गया इसका आंसर। इसके बाद है दूसरे क्वेश्चन में लिखा है इसका 2,7 त्रिभुज का बिंदु दिया हुआ, फिर 1,1 और 10,8। इसमें भी हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर पहले हम सूत्र लिख लेंगे 1/2, फिर हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक है। और सबका मान लिख देंगे। ये बिंदु हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है x3 y3। तो बराबर में यहाँ 1/2 लिख देते हैं। x1 y1 है 2 7, और यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद है फिर x2 y2, तो ये 1 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लिख देते हैं, और लास्ट में तो 1 है ही है। उसके बाद x3 y3, तो 10 8, और यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो 1/2, अब पहले हम इसमें 2 से लेंगे, तो 2 के यहाँ लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह। अब जब 2 को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस, फिर 1 से 8 में गुणा करेंगे 8। उसके बाद ये प्लस होगा तो फिर क्या होगा, ये माइनस, तो -7 गुणे, जब ये 7 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 1 में 10 से गुणा करेंगे 10। उसके बाद फिर इसको लेंगे तो प्लस का 1 होगा, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8, माइनस, और 1 से 10 में गुणा करेंगे 10, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा 1/2, 2 गुणे 8 में से घटाएंगे -7, फिर -7 गुणे 10 में से घटाएंगे -9, प्लस 1 है, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो 10 में 7 घटाएंगे हो जाएगा हम लोग का -2, ठीक है। इसके बाद अभी हम लिखेंगे 1/2 गुणे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस, 9 7 63, और प्लस माइनस 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 का 2, तो बराबर में 1/2 गुणे, पहले 63 में से 2 घटा देते हैं, बचेगा 61, ठीक है। और 61 में से हम 14 घटा देंगे तो 11 में से 4 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, कितना हो जाएगा 47। तो इसका आंसर हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई, ठीक है। इसका आंसर हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 पचे 10,
ठीक है, तो 23.5 वर्ग इकाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं -2, -3, 3,2 और -1, -8। ठीक है, तो इसमें भी निकालें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, फिर सारणी का चिन्ह लगाएंगे, x1 y1 1, x2 y2, फिर यहाँ भी 1 होगा, x3 y3 1। सबका हम लोग मान रख देते हैं। तो 1/2 ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 y1 है हम लोग का -2 -3, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, x2 y2 में हो जाएगा 3 2 1, और इसमें होगा -1 -8, फिर यहाँ 1। ठीक है, अब इसको हम घटा भी सकते हैं डायरेक्ट भी, पहले हम इसको ऐसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लिख लेंगे, पहले लेंगे इसका चिन्ह तो पहले से माइनस है, तो -2 ले लेंगे, फिर गुणे, तो -2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 से -8 में गुणा करेंगे -8, फिर हम -8 लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, दूसरे का चिन्ह होता है माइनस, लेकिन ये पहले से माइनस में दिया है, तो जब -3 यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब -3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 एकम 3, फिर माइनस का चिन्ह, और 1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, जब -1 लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद 1 हो गया, तो 1 छूट गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, तो जब हम 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 में -8 से गुणा करेंगे, 8 3 24, -24, फिर -2 में -1 से गुणा करेंगे -2 होगा, जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा 1/2 गुणे -2 गुणे 8 + 2 10, फिर प्लस का 3 हो गया है, गुणे 3 और 1 हो जाएगा 4, प्लस 1 गुणे 24, -24 है, प्लस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -22। तो लिखेंगे यहाँ 1/2 गुणे 10 दूनी 20, -20 प्लस 4 के 12, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 22 हो गया। तो 1/2 गुणे -22 और -20, जब दोनों माइनस होते एक साथ जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस हो जाएगा 42 + 12। तो जब हम 42 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा -30, और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। तो क्षेत्रफल तो हम लोग माइनस में लिखते नहीं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए दिया हुआ है, फिर a, b + c, कैपिटल B है, b, c + a और c, कैपिटल C, c, a + b संरेख है। तो 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 बिंदु हैं, a, b + c, दूसरा बिंदु है b, b, c + a, और तीसरा बिंदु दिया है c है, c, a + b। ठीक है, और उनको दिखाना है कि तीनों संरेख है। तो यहाँ लिखेंगे, तो इसको संरेख दिखाना है, तो संरेख सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, और सबका हम मान रखेंगे। तो ये हो गया x1 y1, तो 1/2 हम लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा a, b + c, फिर यहाँ हो गया 1। उसके बाद फिर b में है, तो ये है हमारा होगा x2 y2,
तो बी सी प्लस ए, यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद है फिर ये x3/3, तो सी ए प्लस बी, और यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है। तो हल करने के लिए अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पंक्ति में से दूसरे पंक्ति, अगर हम इसमें एक में से एक घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसको हम बदलते, जैसे हम ये पहला पंक्ति हो गया तो इसको कहेंगे R1, दूसरा पंक्ति है R2, तीसरा पंक्ति है R3। तो अगर हम R2 को बदल रहे हैं, जैसे कि हम R2 में से R1 को घटा रहे हैं और R2 को बदल रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, तब लिख देंगे R2 = R2 - R1। ठीक है, या हम R3 को बदल रहे हैं, तो R3 को बदलने के लिए अगर हम R3 में से R2 घटा रहे हैं तो R3 = लिख देंगे हम लोग R3 - R2। तो इसमें किसको बदल रहे हैं, R3 को बदल रहे हैं, तो जो बदलेगा उसी को हम बदल के लिखेंगे। तो अगली बार में यहाँ बदल रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसको बदल रहे हैं तो R2 को बदल रहे हैं तो R2 = हो जाएगा R2 - R1, और यहाँ लिखेंगे R3 = R3 - R2। तो इसमें जो पहला पंक्ति हम लोग का R1 ये तो बदल नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो लिखेंगे 1/2 A, यहाँ होगा B + C, यहाँ 1। ठीक है, अब पहले इसमें लिखा हुआ है R2 = R2 - R1, तो ये हमारा R2 है, ये R1 है, तो R2 में से R1 घटा, यानी कि B में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा B - A। फिर यहाँ लिखा हुआ है C + A B + C, तो अगर हम C + A में से B + C को घटाएंगे, तो जब हम B + C यहाँ लिख रहे हैं, तो जब प्लस लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा C + A - B - C। तो इसमें C से C कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A - B, और इसमें एक में से एक घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये R2 तो बदल गया है, तो जब हम R3 निकालेंगे तो इस बदले वाले से नहीं निकालते हैं, जो पहले वाला होगा उसी से निकालेंगे। तो R3 में है निकाल रहे हैं, तो ये है R3 - R2, तो इसी से हल करेंगे तो R3 - R2 यानी कि C - B, तो हो जाएगा C - B। इसके बाद अब इसको घटाएंगे, A + B में से C + A घटाएंगे, तो जब हम A + B में से घटा रहे हैं C + A, तो हो जाएगा A + B माइनस है, दोनों माइनस हो जाएगा, -C - A से कट गया, तो ये हो जाएगा B - C। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, B - C, और यहाँ इसमें भी एक में से घटा रहे हैं तो ये भी कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हम फिर से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि इस वाले में, दूसरे में, इसमें B - A, अगर B - A लिखा हुआ है ऐसे, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये A - B हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से दूसरी पंक्ति में से A - B कॉमन लें तो यहाँ बचेगा -1, और अगर तीसरी पंक्ति में से हम B - C कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी -1 बचेगा। तो 1/2 लिखा हुआ है, हम इसमें से A - B, ठीक है, और B - C कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लोग का पहला जो रो है उसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A B + C 1, यहाँ बचेगा हम लोग का -1, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। इसमें से भी हम कॉमन ले रहे हैं B - C, तो यहाँ होगा -1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। अब हम चाहे तो इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं, चाहे और आगे हल कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। किसको घटाएंगे, इस हम तीसरे वाले, ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, रो मतलब पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति को जब बदलेंगे तो हम तीसरी पंक्ति को बदल रहे हैं, और इसको 0 करेंगे तो एक -1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो R3 = हम लिख देंगे R3 - R2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और जहाँ चेंज करते हैं वहीं लिखेंगे, जहाँ इसको लिख रहे हैं तब यहाँ चेंज करके हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 A - B B - C, ठीक है, इसको हम बदल नहीं रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिख देंगे A B + C 1। दूसरी पंक्ति को भी हम नहीं बदल रहे हैं तो लिखेंगे -1 1, और ये हो जाएगा
0, ठीक है। अब यहाँ -1 और -1 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और ये भी 0, ठीक है। तो अगर हम ये जो हमारा तीसरा रो है, ठीक है, इसके सापेक्ष अगर हम इसको हल करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम अगर पहले जैसे अगर हम इसके सापेक्ष करेंगे तो ये जब ये 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर इसको लेंगे ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम इसी के सापेक्ष हल करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो हमें लिखेंगे यहाँ तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, ठीक है, या R3 भी लिख सकते हैं प्रसार करने पर। तो तीसरी पंक्ति का प्रसार करेंगे तो ये तीनों 0 है तो 0 होगा, तो यानी कि हो जाएगा बराबर में 0। और जब ये 0 होगा तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है यानी कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखित। तो हम लिखेंगे तीनों बिंदु A, B तथा C संरेख। ये प्रसार अगर हम करते हैं, अगर आप लोग को डाउट होता है, यहाँ प्रसार करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 1/2 A माइनस बी, B माइनस सी, ठीक है। पहले इसमें 0 लेते हैं तो हो जाएगा 0 गुणे, जब 0 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो B प्लस सी में 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद 0 कोई चिन्ह तो होता नहीं है तो -0 या +0 लिखो वही होगा। इसके बाद दूसरा 0 लेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 में A से गुणा करेंगे 0 और -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, तो 0 -1 लिखेंगे तो माइनस प्लस, उसके बाद प्लस का 0, ठीक है। ये तीसरा 0 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगा, 1 में A से गुणा करेंगे A, फिर प्लस 1 में गुणा करेंगे तो B प्लस C, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में जब इसको गुणा करेंगे तो पूरा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जब लेंगे तो +-4 लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है k, 0, 4, 0 और 0, 2, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, सूत्र लिख लेंगे हम लोग, x1 y1 1, x2 y2 1, यहाँ होगा x3 y3 1, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, यानी कि इसको लेंगे +-4। तो पहले हम इसका मान निकालेंगे, फिर आगे हम लिखेंगे +-4 या बराबर, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, x1 है हम लोग का k, y1 है 0, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, x2 y2 है 4 0, तो 4 0 फिर यहाँ 1, और ये है x3 y3 0 2, तो 0 2 1, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे +-4, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2। अब इसका हम प्रसार करते हैं। जब प्रसार करेंगे k को पहली पंक्ति के पहली पंक्ति के साथ हम प्रसार करते हैं, तो k को ले लेते हैं। तो जब k को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, -1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया। उसके बाद फिर माइनस लेते हैं, और यहाँ तो 0 दिया है, तो 0 कोई चिन्ह तो होता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं गुणे। 0 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 4 एकम 4, -1 में 0 से गुणा करेंगे 0, उसके बाद फिर +1, तो जब 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, -0 में 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर में हो जाएगा +-4। तो हो जाएगा 1/2 गुणे
जीरो में से 2 घटाएंगे -2, -2 में कैसे गुणा करेंगे -2 के, फिर यहाँ 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 में से 0 घटाएंगे 8, तो 8 एकम 8 बराबर ±4। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/2 गुणे माइनस का 2 के प्लस 8 बराबर ±4। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा -k प्लस 4 बराबर ±4। 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा -k प्लस 4 बराबर ±4। तो एक बार हम प्लस का 4 लेंगे और -4 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे +4 लेने पर, तब हो जाएगा में k -k प्लस 4 बराबर 4। तो 4 को उधर जाएंगे तो -k बराबर 4 - 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो k बराबर हो गया 0। दूसरा होगा -4 लेने पर, तो -4 लेंगे तो -k प्लस 4 बराबर -4, तो -k -4 को इधर जाएंगे तो -4 -4, तो -4 और -4 -8 हो जाएगा, तो k बराबर -8, तो k बराबर हो गया 8, यानी कि k का आंसर हो जाएगा 0 और 8। दूसरा क्वेश्चन दिया है -2, 0, 0,4 और 0, k, इसमें भी k का मान निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ±4। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसका मान रखेंगे सूत्र के अनुसार, तो हो जाएगा 1/2 x1 y1 है -2, 0 -2 0, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद x2 y2 0 4 1 0 4 1, उसके बाद x3 y3 तो 0 k और यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। और बराबर में क्षेत्रफल क्या लिखेंगे ±4। अब इसको हम हल कर लेते हैं, प्रसार करेंगे तो 1/2, पहले इससे लेते हैं तो -2 होगा, इसका चिन्ह पहले से माइनस दिया है, गुणे ये लाइन छोड़ देंगे, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, माइनस k से 1 में गुणा, वो 1 से k में गुणा करेंगे तो -k, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा होता है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, इसका चिन्ह पहले से माइनस में इसलिए हमने माइनस लिख रहे हैं, लिखेंगे -0 गुणे, 0 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, माइनस 1 में 0 से गुणा करेंगे ये भी 0 हो गया, उसके बाद प्लस 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो k में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, और 4 में 0 से गुणा करेंगे ये भी 0, बराबर में लिख देंगे ±4। तो हो जाएगा 1/2 गुणे -2 से 4 में गुणा करेंगे -8, फिर माइनस प्लस 2 के, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 में 0 घटाएंगे 0, ये भी 0 हो गया, बराबर ±4। तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस k बराबर ±4, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस k बराबर ±4, तो एक बार +4 लेंगे और -4 लेंगे, तो हो जाएगा -4 प्लस k बराबर 4, या -4 प्लस k बराबर -4, ठीक है। -4 को इधर जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा 4 + 4, तो k बराबर हो गया 8, या k बराबर -4 को इधर ले जाते हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा, -4 + 4 घटाएंगे 0, तो k बराबर 0, तो इसमें भी k का आंसर हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 8 या 0, 2 आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है कि सारणी का प्रयोग करना है और 1, 2 और 3, 6
को जो मिलाने वाली रेखा उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो कोई भी ऐसे रेखा होगा, ठीक है, और उस पर दो बिंदु है, तो हमको बताना है कि तीसरा बिंदु का जो बीच में कोई मान लेंगे तीसरा बिंदु, तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा। जब तीन बिंदु संरेख होगा तो हम त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसमें लिख लेते हैं, माना बिंदु ये मान लेते हैं ए 3,1 1,2 है, 1,2 तथा 3,6 इसको मान लेते हैं बी के बीच कोई बिंदु पी एक्स वाई स्थित है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 पर लिख लेते हैं x1 y1, तो हो जाएगा 1,2 1,2 x1 y1, तो 1 2 फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 3 6 1, और इसको तीसरे को माना हम लोग x y, तो लिखेंगे x y 1 और बराबर में लिख देंगे 0। यहाँ 1/2 लिखा, अगर 2 को इधर जाएंगे तो वैसे 0 हो जाएगा। तो केवल हमारा यही बच गया। 1/2 को हम यहाँ रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रसार करेंगे तो पहले लिखेंगे 1 गुणे 1 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, 6 एकम 6 माइनस 1 में y से गुणा करेंगे y, फिर माइनस 2, पहले प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे माइनस x, फिर प्लस 1 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 में y से गुणा करेंगे 3y, और 6 में 1 से गुणा करेंगे माइनस का 6x बराबर 0। ठीक है, अब हम 2 को ले जा सकते हैं इधर, तब 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 में 6 माइनस y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस y, फिर माइनस 2 से 3 में गुणा करेंगे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो 3y माइनस 6x बराबर 0। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कट गया। इसके बाद है यहाँ माइनस का 6x और 2x, तो माइनस का 6x और प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस 3y और माइनस 2y, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2y बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं -2, अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला माइनस, तो हो जाएगा 2x और माइनस y बराबर 0। तो -2 को इधर लेंगे 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 0, तो माइनस y को उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर y। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो इसमें भी 3 बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसमें लिखेंगे, माना बिंदु ए इसका निर्देशांक है 3,1 तथा बी इसका निर्देशांक है 9,3 के बीच बिंदु P जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y स्थित है। तो जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो यानी कि डेल्टा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, फिर लिख देंगे 1/2, सूत्र लिख देंगे x1 y1 1 x2 y2 1 हो जाएगा x3 y3 1 बराबर 0।
अब सबका हम मान रखते हैं। 2 को इधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, दाएं साइड जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x1। तो x1 का मान क्या हो जाएगा 3 x1 y1 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 1, लास्ट में 1 रहेगा ही। फिर x2 y2 9 3 1 और x3 y3 की जगह xy, तो x y 1 और बराबर में 0। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, तो 3 गुणे 3 लेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 एक कम 3, 1 में y से गुणा करेंगे माइनस वाई, उसके बाद फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1 गुणे ये लाइन छोड़ देंगे, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9, माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे x, उसके बाद फिर प्लस का 1, तो ये लाइन छोड़ेंगे, 9 में y से गुणा करेंगे 9y, और 3 में 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3x बराबर 0। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9, 3 से y में 3y, माइनस 1 से 9 में गुणा करेंगे -9, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे x, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो होगा उतना ही होगा 9y माइनस 3x बराबर 0। प्लस का 9 माइनस का 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ है -3x प्लस का x, घटाएंगे बचेगा -2x, 9y में से 3y घटाएंगे तो 6 3 9, तो हो जाएगा प्लस का 6y बराबर 0। इसमें से भी हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पद, माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस बराबर 0। -2 को इधर लेंगे 0 हो गया, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो -3y को इधर जाता है तो x बराबर 3y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो किस में लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं, माना बिंदु A 2, -6, B 5, 4 तथा C k, 4 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष है, और हमको इसमें k का मान निकालना है और क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई। तो जब क्षेत्रफल दिया रहता है इसको हल करते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, उसके बाद x3 y3 1, और बराबर में क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 35। तो इसका मान रखते हैं 1/2, x1 है y1 है 2, -6, 2 -6, फिर 1 लिखेंगे, उसके बाद है 5 4 5 4 1, फिर है k 4 और 1 बराबर में प्लस माइनस 35। तो हो जाएगा 1/2 गुणे, अब इसका प्रसार कर देते हैं, तो पहले लिखेंगे 2 गुणे, 2 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, फिर उसके बाद माइनस लेंगे, या -6 लिखा है, जब -6 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 गुणे ये लाइन छोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 माइनस 1 से k में गुणा करेंगे माइनस के, फिर प्लस का 1 लिख देंगे गुणे ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 5 चौके 20 माइनस 4 से k में गुणा करेंगे 4k, और बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 35। क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया, प्लस 6 से 5 में गुणा करेंगे 6 बचे 30, फिर 6 से माइनस k में गुणा करेंगे -6k, फिर 1 से गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा, तो प्लस का 20 माइनस 4k बराबर प्लस माइनस 35। तो हो जाएगा 1/2 गुणे -6k -4k -10k, 30 और 20 50
बराबर प्लस माइनस 35। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 गुणे 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10, 25 दूनी 50, तो यहाँ 25 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 35। 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा -5k प्लस 25 बराबर प्लस माइनस 35। ठीक है, अब इसमें एक बार प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, तो लिख सकते हैं हम -5k प्लस 25 बराबर 35, या -5k प्लस 25 बराबर -35। 25 को इधर ले आते हैं, तो -5k बराबर हो जाएगा 35 माइनस 25, तो -5k बराबर 35 में से 25 घटाएंगे 10, तो 5 दूनी 10, तो k बराबर हो जाएगा -2। इसमें 25 को ले जाते हैं दाएं साइड, -25 हो जाएगा, तो -5k बराबर -35 माइनस 25, तो -5k बराबर हो जाएगा -60। माइनस कट गया प्लस, तो k बराबर हो जाएगा 60/5, और 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो k का मान निकल गया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, k बराबर 12 और -2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी।